सो गाइस, तो मैं आपका बिल्कुल ही टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि ये बता कि इस प्लेलिस्ट को यहाँ से फॉलो कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम अपने वीएस कोड पे चलते हैं। वीएस कोड में मैंने आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड देन आज हम देखते हैं कि सबसे पहले इनपुट कैसे लेते हैं एंड एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमारा नेम, जेंडर, एड्रेस, ईमेल, पिन कोड वगैरह जो भी होगा वो देखा जाएगा। ओके, एंड देन HTML फॉर्म। ये कर दिया हमने फाइल तैयार एंड कंट्रोल बी करके हमने इसको कर दिया रीसेट एंड एक्सक्लेमेशन मार्क करा एंड एंटर। ओके, एंड डॉक्यूमेंट पर जाते हैं हम। डॉक्यूमेंट पर जाने के बाद यहाँ पर लिखते हैं इनपुट एंड HTML फॉर्म। हम पूरा HTML यूज करके बनाएंगे इसको, HTML फॉर्म। ओके, तो सिंपल। तो हम अपना लाइव सर्वर ऑन कर लेते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। ओके, जिसे हमारा लाइव सर्वर ऊपर ऑन होता है वो ऊपर लिखा जाता है इनपुट एंड HTML फॉर्म। ओके, तो देन सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हमने, अगर हम H1 टैग लगाते हैं, H1 टैग लगा के लिखते हैं HTML फॉर्म। देखिए हमारे शो कैसा हो रहा है। यस, HTML फॉर्म, दैट्स गुड, लाइक मजे आ गए। ओके, एंड देन कंट्रोल प्लस एंटर। ये VS कोड का जो शॉर्ट कीबोर्ड ट्रिक है, इसको यूज में लिया करें आप भी। ओके, एंड तो सबसे पहले एक इनपुट टैग लेते हैं नेम के लिए। तो एक सबसे पहले मैं बना लेता हूँ फॉर्म, सॉरी फॉर्म। जैसे हमने फॉर्म लिखा तो VS कोड ने हमको सजेस्ट करा ये। तो एक्शन क्या होगा, जो हमारा बैक एंड में कोई भी कहाँ पर स्टोर होती है फाइल, कोई भी फॉर्म है, उसका नेम, जेंडर अगर जो भी हम फिल करते हैं उसको कहीं ना कहीं जाके सेव होती है। तो abc.php। ओके, ये हो गया एंटर। तो ABC ये कोई नाम नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो। अगर आपने यहाँ पर अमन भी लिख दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने यहाँ पर XYZ भी लिख दिया जब भी कोई दिक्कत नहीं। इसको सेव किया। ओके, सेव करने के बाद अभी पता नहीं चलेगा, मैं बता देता हूँ आगे चल के क्या होगा। एंड देन सबसे पहले एक इनपुट टैग लेते हैं। इनपुट इनपुट टैग लिया, उसका जो टाइप क्या होगा, टेक्स्ट। ओके, ये डिफॉल्ट आता है जो हमें देता है टाइप टेक्स्ट। ओके, तो सबसे पहले एक हमको बैक एंड को क्या कैसे पता चलेगा कि हम टेक्स्ट दे रहे हैं। तो इनपुट से पहले तो हम इनपुट किसके लिए ले रहे हैं, ये नेम के लिए। नेम नेम के लिए ले रहे हैं, ऐसे लिखना नेम। इनपुट क्या है हमारे पास, टेक्स्ट आएगा। एंड बैक एंड को पता कैसे चलेगा कि हम यहाँ पर नेम लिख रहे हैं। तो इसके अंदर आपको क्या सेव करना है यहाँ पर। ओके, तो हम यहाँ पर नेम लिखेंगे। नेम लिखने के बाद क्या है हमारी फाइल का नाम, नेम। तो अब हमारे बैक एंड को पता चल जाएगा, बैक एंड में हमारा नेम के नाम से वो फाइल सेव हो जाएगी कि नेम क्या रहेगा आपका। ओके, तो कंट्रोल प्लस एस करा, सेव किया। अब अपने साइट पे चल के देखते हैं है क्या। तो ये बन गया नेम। तो इसके अंदर हम देखते हैं अगर हम कुछ भी लिखा जा रहा है कि नहीं। अमन HTML ये भी लिखा जा रहा है, फॉर्म। ओके, दैट्स फाइन। तो आप कितना बड़े टेक्स्ट लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लिख दिया मैंने अमन एंड HTML लिख दिया है, HTML CSS जावा, कुछ भी लिख दीजिए, आराम से टेक्स्ट लिखा जाएगा। एंड देन वापस हम VS कोड पर चलते हैं अपने। तो एक काम और करते हैं, जो इसको हम अपने एक डिवीजन में कर लेते हैं, डिव डॉट करके इसको कर लेते हैं कॉपी और इसको डाल देंगे यहाँ पर पेस्ट। ओके, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो इसको डिवीजन में करेंगे तो अच्छा लगेगा। कंपाइल कर दिया मैंने। एंड नेम की जगह हम क्या कर देते हैं यहाँ पर, जेंडर। मैंने कर दिया जेंडर। और टाइप मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, रेडियो। एंड नेम क्या कर दिया मैंने यहाँ पर, जेंडर। ओके, सिंपल। कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा और कैसे क्या करना है। ओके, तो सबसे पहले इसको सेव करते हैं, हमारे साइट पे चल के देखते हैं है क्या। तो जेंडर, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मेल करना है। एक ऑप्शन और देना है जिसमें फीमेल आ जाए लिखा हुआ।
ओके, तो अब देखते हैं हमारे वीएस कोड पर हो क्या रहा है। एंड यहाँ पर हमने चेंज कर दिया इसको, मेल से कर दिया, इसी लाइन को वापस कॉपी करा, इसको कर दिया हमने फीमेल। ओके, एंड देन हम एक ऊपर एक फील्ड लगाएंगे जिसके अंदर क्या होगा, फील्ड सेट। फील्ड सेट, तो फील्ड सेट में क्या होता है, एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसको मैंने करा, सॉरी क्या हो गया, चलो एंटर करते हैं, फील्ड सेट, एंड इसको मैंने यहाँ तक लिया कॉपी, एंड नीचे मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ये कर दिया मैंने पेस्ट। अब सेव कराए पर जाके देखते हैं है क्या ये। ओके, तो ये पूरे पे बॉक्स आ गए एक तरीके से, समझ में आ रहा है। ओके, ओके समझ में आ गया। देन फील्ड सेट के बाद क्या क्या करना है हमें, एक लिगेंड के नाम से आता है लिगेंड, और इसके अंदर हमको क्या देना है, जेंडर। समझ में आया, ये बेस्ट है। तो इसको लेके चलते हैं अब, ये देखो, ये समझ रहे हो ये क्या हो गया, जेंडर हमारा इस बॉक्स को कवर कर रहा है, तो मेल फीमेल, तो एक सिलेक्ट हो पा रहा है। ये कैसे हो पा रहा है एक सिलेक्टर, सबसे पहले काम होता है रेडियो। ओके, तो रेडियो, ये क्या है, मैंने टाइप सेलेक्ट किया रेडियो का, तो उसके अंदर एक ही सिलेक्ट होगा। तो नेम के अंदर डाटाबेस के अंदर कौन जाएगा, जेंडर के नाम से जाएगा, कि जो पर्सन फिल कर रहा है, यूजर है हमारा, कौन है वो, जेंडर है। ओके, मतलब कहने का ये है कि उनको पता चलना चाहिए कि वो मेल है या फीमेल। ओके, तो दोनों का जो मैंने नाम दे दिया जेंडर, तो एक आदमी नाम मेल हो, मेल और फीमेल दोनों थोड़ी ना हो सकता है, तो हो भी सकता है मैंने माना है, लेकिन जो मेल और फीमेल का जो ऑप्शन आता है उसके अंदर एक ही सिलेक्ट होगा। अगर मैंने यहाँ पर एक और दे दिया, मैंने दे दिया अदर्स, ओके, एंड देन सेव, गए ऊपर, एंड देन यहाँ पर गए हम, इसमें एक ही सिलेक्ट होगा, समझ में आ रहा है, एक सिलेक्ट होगा ओनली, समझ में आया। ओके, देन अब हम चलते हैं हमारे वीएस कोड में वापस, ये हो गया फिनिश। हम चलते हैं अब टेक्स्ट पे, मीन एड्रेस पे। एड्रेस पे करना क्या है, एक और बात बताता हूँ मैं आपको, ये देखो नेम के बीच में, और ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, थोड़ा सा गैप बना दे बीच में। हम अभी तो मैं आपको HTML से बताता हूँ कि गैप कैसे बनेगा। तो मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया BR टैग का, BR टैग का यूज़ किया, कंट्रोल प्लस सेव किया, लेकिन मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि CSS से ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब थोड़ा गैप बन गया, थोड़ा अच्छा दिख रहा है फॉर्म। ओके, दी बेस्ट। ओके, चलते हैं अब आगे। मैंने फिर फील्ड सेट कंप्लीट हो गया, ड्यू कंप्लीट हो गया, वापस एक ड्यू बनाएंगे। ड्यू बनाया, ड्यू बनाने के बाद करना क्या है, हमें एक एड्रेस लिखना है, एड्रेस जिसके अंदर होगा एड्रेस हमारा, सॉरी ये क्या हो गया, हमको एड्रेस टैग नहीं लगाना, हमको ओनली लिखना है एड्रेस। एड्रेस लिखा, एंड देन क्या करना है, एड्रेस लिखने के बाद हमको लिखना है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया लिखा, तो सबसे पहले नेम, नेम के अंदर क्या आएगा, वही कुछ भी लिख दीजिए आप, नेम के अंदर क्या आना चाहिए जो हमको बैकएंड के अंदर पता चलेगा, इसमें लिख दिए एड्रेस आएगा। एंड आईडी मैं आपको बाद में बताऊंगा ये क्या होती है, CSS के अंदर जब काम करेंगे इसमें हम। ओके, कॉल्स और रो, ये क्या होता है, कॉल्स मीन होता है कॉलम, रो मीन रो, सिंपल आगे बात। अब मैं देखता हूँ, इसको सेव करता हूँ और लाइव सर्वर ऑन करके देखते हैं है क्या। ये देखो, ये कुछ दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो हम यहाँ पर कितना भी बड़ा टेक्स्ट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए आप, कुछ भी, आई एम, दिस इज HTML फॉर्म। ओके, समझ में आई बात। ओके, दैट्स फाइन। तो इसमें भी थोड़ा गैप बना दें। ओके, गैप बना दिया जाए, गिली गिली सिम सिम, यहाँ पर बना दिया हमने गैप, BR टैग लगाया, गैप बन गया। ओके, अगर हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, जो कॉलम थोड़ा ज़्यादा दिख रहा था तो हमने 10 10 का कर दिया, 10 10 करने के बाद हम वापस अपने डैश पे जाते हैं, तो ये हो जाता है। तो जो इसकी जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स को थोड़ा कम कर देता हूँ, और कम कर देता हूँ, 5 कर देते हैं, ये पे मैंने करा 5, ये भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, जिसकी रोज़ कम करनी होगी। अगर हमने इसकी रोज़ कम करी 5, रोज़ करी कम
और ये गए यहाँ पर। ओके, थोड़ा सा ये भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एक काम और करते हैं। बी आर टैग लगाएं। बी आर टैग लग गया शायद, हाँ ऑलरेडी लग गया, देखो गैप बन गया ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि एड्रेस के बाद एक और वो लगे हमारा बी आर टैग। अब ये देखना, एड्रेस ऊपर आ गया, नीचे कॉलम आ गया। ओके, दी बेस्ट है। ओके 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 ओके। हम अब बढ़ा देते हैं थोड़ा सा इसको, कर देते हैं 30 एंड सेव। देन गए यहाँ पर। ओके, अब दी बेस्ट लग रहा है। ओके, एड्रेस के बाद हम करते हैं ईमेल। ईमेल क्या है? ओके, फिर हमने एक डिव बनाई। डिव बनाने के बाद, डिव मीन क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन करना, पार्ट के अंदर सेपरेट करना। ओके, तो हम सबसे पहले एक इनपुट लेते हैं। इनपुट टाइप क्या होगा? ईमेल। ईमेल। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ईमेल। ईमेल डॉट, सॉरी ये तो अपना आप आ जाएगा। तो मैंने इसको करा सेव एंड देन मैंने जाके देखा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पर जो भी आप लिखोगे वो लिखा हुआ आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, आगे चलते हैं। ओके, एंड देन हमारे बैक एंड को कैसे पता चलेगा कि हमने अपनी ईमेल लिखी है? तो यहाँ पर भी हम क्या नेम करके क्या कर देंगे? ईमेल। तो हमको उसको बैक एंड को पता चल जाएगा कि हमारा ईमेल हमारी लिखी जा रही है यूजर के थ्रू। ओके, समझ में आया? सेव करके देखा, एक बार टैब पे गए, क्या होता है? सॉरी, ये क्या चल गया? ईमेल, जो भी आप लिखेंगे वो यहाँ पर आ जाएगी। ओके, जो भी आपको लिखना है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये सब कुछ लिखा जा रहा है यहाँ पर। एंड देन हम नहीं चलते हैं वापस वी एस कोड में। वी एस कोड में चलने के बाद देखते हैं, नेम हो गया, ईमेल हो गया, देन फाइनल। यहाँ पर हम वापस एक बी आर टैग लगा देते हैं। बी आर टैग लगाने के बाद ईमेल हो गई। ईमेल होने के बाद एक पिन कोड भी लगा देते हैं। पिन कोड, सॉरी सबसे पहले एक डिवीज़न लगाएंगे। डिवीज़न लगाने के बाद हम लिखते हैं पिन कोड। पिन कोड लिखा। पिन कोड लिखने के बाद एक इनपुट टैग लेते हैं। इनपुट टैग लिखने के बाद हम यहाँ पर क्या लेते हैं? नंबर। नंबर, समझ में आई बात? नंबर लेने के बाद यहाँ पर नेम लेते हैं। नेम लेने के बाद यहाँ पर क्या होगा? पिन कोड। तो डाटाबेस को पता चलना चाहिए ना किस नाम से सेव होने वाली है हमारी फाइल। तो इसको कंट्रोल पर सेव करा और फाइल जाके देखा, पिन कोड आ गया। ओके, दैट्स फाइनल। एंड देन एंटर करा, बी आर टैग लगाया। ओके, ये भी इजी, बहुत इजी। ओके, तो ये सिंपल काम हो गया हमारा। सबसे पहले नेम, मेल, फीमेल्स, अदर, ये किसको रेडियो यूज करके हमको ये यूज में लेना है, ओनली जो एक को सिलेक्ट कर पाए। तो एड्रेस के अंदर हम कितना भी बड़ा टेक्स्ट लिख सकते हैं, ईमेल के अंदर भी हम कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम ये देखो, अल्फ़ाबेट नहीं लिख पाएंगे, ओनली नंबर लिखना होगा हमको। जैसे पिन कोड नंबर हमारा हरियाणा का क्या होता है? 123401। तो हमारे हरियाणा को हो गया। एंड ईमेल भी आ जाएगी। एक काम और करते हैं, थोड़ा पिन कोड में बी आर टैग लगाते हैं। ये क्यों नहीं आया? क्या इश्यू था? हाँ, सेव नहीं किया था, अब आ गया, नो इशू। तो एक काम करते हैं, बढ़िया सी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं एक एच आर से। हॉरिजॉन्टल लाइन लगाए, एच आर टैग लगा यूज में लेके। एक लिखना है हमें H1 में, सॉरी H2 लगा देते हैं, एक लगा देते हैं पेमेंट फॉर्म, जिसके अंदर हम पेमेंट फॉर्म बनाएंगे। अच्छा सा एक पेमेंट फॉर्म। सेव करा, ये जाके देखा, ओके, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, पेमेंट फॉर्म बन गया। एंड देन चलते हैं वी एस कोड पर एंड यहाँ लिखते हैं कार्ड टाइप। कोई किसी से पेमेंट करवानी है और वहाँ पर क्या लिखेंगे? कार्ड टाइप। आपके जो कार्ड है वो किस टाइप का है? ओके। ओके, तो एक डिवीजन बनाते हैं। डिव बनाया। डिव बनाने के बाद हमें क्या लिखना है यहाँ पर? कार्ड टाइप। कार्ड टाइप लिखा। कार्ड टाइप लिखने के बाद क्या करना है हमें? एक सिलेक्ट। सिलेक्ट के बाद क्या करना है? नेम। नेम के अंदर क्या करेंगे? कार्ड टाइप। कार्ड टाइप कर दिया। जो मैंने आपको क्या बताया आईडी में, आपको बाद में बताऊंगा जब सीएसएस यूज करेंगे वो क्या होती है। समझ में आ गया? ओके, इसके अंदर हम ऑप्शंस देंगे।
एक हमने ऑप्शन दिया सबसे पहले। ओके, तो वैल्यू, वैल्यू के अंदर क्या आएगा, तो देखो वैल्यू को हम अभी ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो आप समझ जाओगे अभी हमने ब्लैंक क्यों छोड़ा। सिलेक्ट द कार्ड टाइप, सिलेक्ट द कार्ड टाइप, ये हो गया, सिंपल है। ओके, तो हम इसके अंदर क्या लिखना है हमें, सॉरी, हाँ, तो इसके अंदर क्या करना है, रुपए, रुपए सेव किया एंड वापस हमने क्या किया, रुपए की जगह क्या कर देना है, मास्टर कार्ड, मास्टर कार्ड, एंड यहाँ पर भी क्या कर देना है, मास्टर कार्ड, एंड वापस रेप्लिकेट किया इसको, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड किया, इसको किया कॉपी और इसको यहाँ पर कर दिया पेस्ट। समझ में आया। एक बार वापस कर देते हैं, यहाँ पर कर देता हूँ मैं, सॉरी किया मैंने, यहाँ चलते हैं, डेबिट को चेंज कर देते हैं क्रेडिट में, क्रेडिट, ये क्या है कॉपी एंड यहाँ कर दिया मैंने चेंज। अब देखिए होता क्या है, मैंने कंट्रोल प्लस सेव किया, अब वापस क्रोम पर गए, सिलेक्ट अ टाइप, सेलेक्ट द कार्ड टाइप, रुपए, मास्टर कार्ड, डेबिट, कुछ भी सेलेक्ट कर देंगे वो आ जाएगा, मास्टर कार्ड, ये देखो एक बार और थोड़ा सा ये अच्छा लगे, सेव एंड देन क्रोम पे जाके देखा, ओके, सिलेक्ट द कार्ड टाइप, ये देखो सिलेक्ट द कार्ड टाइप, रुपए करो, मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो आपके पास है वो यूज में लीजिए। समझ में आ गया। ओके, एंड देन सिलेक्ट के बाद क्या करना है, एक वापस एक ड्यू बनाना है, ड्यू बनाया, ड्यू बनाने के बाद क्या करना है, एक कार्ड नंबर, कार्ड नंबर, कार्ड नंबर जैसे ही लिखा हमने, एक इनपुट टैग आएगा, और इनपुट टैग के अंदर टेक्स्ट में मैंने बताया था कि सबसे पहले नंबर लेते हैं अगर हमको नंबर लिखना होता है तो, और हम अपने डाटाबेस को कैसे बताएंगे कि हम अपना नंबर ले रहे हैं, कार्ड नंबर, ये हमारा हो जाएगा कार्ड नंबर, कार्ड नंबर, इसको किया सेव, हमारा ये बन के तैयार हो गया है। तो एक वापस एक ड्यू बनाते हैं, ड्यू बनाने के बाद हम लिखते हैं एक्सपायरेशन डेट, एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन डेट, ये हमने लिखा एंड हमने इनपुट टैग लगाया एक, सॉरी ये क्या हो गया, ओके, तो एक इनपुट टैग लगाया, इनपुट टैग लगाने के बाद टाइप के अंदर क्या करना है, डेट, इसको याद रखना क्या करना है, डेट, और यहाँ पर नेम में क्या कर देना है, एक्सपायरेशन डेट, सिंपल। इसको किया हमने कंट्रोल से, और साइट पर जाके देखते हैं वो कैसी दिख रही है अभी। तो ये देखिए कार्ड नंबर सेलेक्ट हो गया, इसके अंदर अल्फ़ाबेट कुछ लिखा नहीं जा रहा, नंबर लिख सकते हैं, और यहाँ पर देखो ये स्क्रॉल के लिए ये आ गया। तो मैं थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए इसके अंदर गैप बना देता हूँ, गैप बना देता हूँ मैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर एक बी आर टैग लगा देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखे, यहाँ पर भी बी आर टैग लगा देते हैं, थोड़ा और अच्छा दिखेगा, एंड डिवीज़न के बाद एक बी आर टैग लगाते हैं, डिवीज़न के बाद हमने यहाँ पर एक्सपायरी डेट लिख दिया, इसके बाद एक बी आर टैग लगेगा कि यहाँ पर लिखा जाएगा CVV, सॉरी, एक सबसे पहले डिवीज़न लेते हैं, डिवीज़न लेने के बाद हम लिखते हैं यहाँ पर CVV, CVV लिखा, इनपुट टैग लिया, इनपुट टैग लेने के बाद यहाँ पर क्या कर देते हैं, पासवर्ड, क्या कर दिया, पासवर्ड। अब देखने से कमाल क्या है, तो नेम हमने किया, नेम करने के बाद डाटाबेस को पता चलना चाहिए हमारा CVV है, तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड करा क्यों, क्योंकि एक CVV प्रोटेक्टेड पासवर्ड होता है हमारे लिए, प्राइवेट पासवर्ड होता है। तो कंट्रोल प्लस सेव करा, और हम अपने क्रोम पर जाके देखते हैं अब हमारी साइट दिख कैसी रही है। अगर मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, कार्ड टाइप, कार्ड टाइप के अंदर कुछ भी सिलेक्ट करो, रुपए, मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कार्ड नंबर के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी,
एंड अगर हम इसके अंदर अल्फ़ाबेट लिखने की कोशिश करेंगे वो नहीं लिखा जाएगा। मैं एक बार ट्राई करके दिखा देता हूँ आपको। AN लिखा मैंने, और मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से मैंने किया कॉपी, और मैंने यहाँ कोशिश करी पेस्ट करने की, पेस्ट नहीं हुआ। मीन ये ओनली नंबर लेगा क्योंकि हमने नंबर सेलेक्ट किया था। और आपको बहुत ही बढ़िया बताऊं, जो मैंने आपको डेट बताई कि कैसे सिलेक्ट करना है टाइप डेट को, एक कैलेंडर शो होता है हमारे लिए, बहुत ही बढ़िया। ये देखो, हम कभी का अपना कैलेंडर निकाल के चूज कर सकते हैं। ओके, जैसे 26 का, 28 का, 29, 30, कब तक आगे तक, खूब आगे तक का है हमारे पास ये। पीछे तक का ले जाओ, 19 का, जहाँ तक आपको पिछले के जाना है। देखो ऊपर से ये कैलेंडर का हमारा यूज़ बहुत ही अच्छा यूज़ हो जाता है। CVV के अंदर अगर आप कुछ भी लिखोगे 1, 5, 2, 3, 8, जो भी कुछ भी लिखना चाहोगे ये शो नहीं होगा। समझ में आया? समझ में आया CVV कैसा है, मैंने पासवर्ड क्यों बनाया था। ओके, देन अब एक हमें बटन बनाना है सबमिट के लिए। इनपुट, सॉरी, डिवीजन बनाया, BR टैग लगा देते हैं, एंटर करा, डिवीज़न बनाया। डिवीज़न बनाने के बाद हमने एक लगाया इनपुट टैग। इनपुट टैग लगाने के बाद क्या होगा, इनपुट टैग लगाया, इसमें आ जाएगा सबमिट, सबमिट, सबमिट। ओके, ये भी कर सकते हैं। और एक वैल्यू रखकर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, पे। कोई भी हमको पैसे पे करवाने हैं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो एक बटन हो गया पे के लिए। ओके, तो हम ना, एरर आएगा यहाँ पर। एरर इसलिए आएगा क्योंकि हमने कोई डाटाबेस बनाया नहीं है, डाटाबेस हमारा प्रिपेयर नहीं है अभी। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, तो देन हम इसको यहाँ से सबमिट भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ लिख दिया सबमिट, तो सेव करके देखा हमने, तो यहाँ पर सबमिट लिखा हुआ बटन मिल जाएगा हमें। ओके, तो देन हम एक बटन और बनाते हैं जो रीसेट का होगा। जो रीसेट का बटन क्लिक करते जो हमने कुछ भी फिल किया होगा वो सब कुछ यहाँ से हट जाएगा। तो वो कैसे बनाया जाएगा, तो वो बनाया जाएगा ऐसे। मैं बता देता हूँ आपको। इनपुट, इनपुट बनाया, यहाँ पर हमने रीसेट दे दिया। रीसेट देने के बाद हमने एक वैल्यू भी दे दी इसको, जो हमको लिखा हुआ मिलेगा वहाँ पे, वैल्यू दे दी रीसेट। समझ में आ गई? ओके, देन हमको ये सेम वहीं पर मिल जाएगा रीसेट। जैसे मैंने यहाँ पर CVV डाला, रीसेट। और जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया अमन, और मैंने सिलेक्ट कर दिया मेल, एड्रेस लिख दिया A to Z, ये भी रख दिया कुछ ना कुछ, और ये नंबर डाल दिया मैंने ये, एंड कार टाइप सिलेक्ट कर दिया रुपए, एंड मैंने अपना कार टाइप भी लिख दिया दिस, एंड हमने डेट सिलेक्ट कर दी ये, एंड देन CVV हमने डाल दिया दिस। तो रीसेट कैसे होगा, ये देखो रीसेट हो गया। ये हमारा काम करता है रीसेट करने के लिए। एंड देन बढ़िया चीज और बताता हूँ आपको मैं, अगर कोई भी इस बटन पे सबमिट करे तो सबमिट नहीं होना चाहिए। कब नहीं होना चाहिए, अगर आपका नेम नहीं लिखा हुआ है, हमको एक नोटिफिकेशन शो होना चाहिए कि आप अभी नेम लिखना भी आपका बाकी है। तो जो ये नेम है इसके अंदर क्या कर देना है आपको, रिक्वायर्ड, सॉरी क्या लिखा जाना चाहिए यहाँ पे, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड लिख दिया। तो अब देखो आप, अब देखना, सबमिट किया, नहीं होगा। प्लीज फिल आउट ऑफ दिस फील्ड, सबसे पहले नेम को फिल्ड करो। देन चलो फिर हमने इसके अंदर कर दिया जेंडर में, कि जेंडर को भी हमारा एक मेन होना चाहिए, तो इसको भी पहले फिल करके फिर जाओ। तो हमने जेंडर को भी यहाँ पर क्या कर दिया, रिक्वायर, रिक्वायर सेव कर दिया। एंड देन सबसे पहले हम गए सबमिट पे, तो हमने अपना नाम डाल दिया अमन, एंटर करा। फिर हम मेल पूछा, यहाँ पर आप मेल फीमेल क्या करना चाहते हो, मैंने हमने यहाँ लिख दिया मेल। ओके, तो सबमिट किया, ये सबमिट हो जाएगा। तो हमने और कहीं रिक्वायरमेंट लगा नहीं रखी कि हाँ भैया हमें रिक्वायर्ड्स है या नहीं, सिंपल है। एक चीज और बताता हूँ आपको क्या है वो, अगर हम एक लेबल टैग होता है, लेबल, लेबल टैग के अंदर क्या लिखना है हमें, नेम, नेम लिख दिया। एंड जो ये चीज है इसको उठा के यहाँ ले आना है, इसको करना है कॉपी,
एंड यहाँ पर लिख देना है लेबल से पहले। इसमें हमने कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हमें नीचे अपनी एक आईडी बनानी है, आईडी या भाई आईडी। आईडी के अंदर क्या देंगे, जो ऊपर हमने 4 के लिए नेम दिया था, समझ गए। कंट्रोल इसको सेव करा और हम अपने क्रोम पर चल के देखते हैं क्या होता है। तो जैसे मैं अपने नेम पर क्लिक करूंगा, नीचे बॉक्स पे नहीं, नेम पे क्लिक करा तो हमारा बॉक्स सेलेक्ट हो गया। जैसे मैंने एड्रेस पे क्लिक करा तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, ईमेल पे क्लिक करा तो ये नहीं हो रहा, तो नेम पे क्लिक करते ये सिलेक्ट हो जा रहा है। तो ऐसा आपको करके देखना है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आती है तो आप कमेंट बॉक्स ओपन है तो आप उसके अंदर अपना कमेंट लिख सकते हैं, प्रॉब्लम लिख सकते हैं। तो आई विल कैच अप इन नेक्स्ट वन। बाय बाय।